नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली में चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है और जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, अपनी रणनीति हैं, पार्टियों ने वो जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। वो महिलाओं के लिए संजीवनी योजना हो या माफ कीजिएगा महिला सम्मान योजना हो या फिर संजीवनी योजना हो, प्रचारित करने के लिए दिल्ली में इस तरीके के कार्ड्स लोगों को दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन एक और योजना दिल्ली में, एक और योजना की घोषणा की गई जिसके जरिए पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने की बात की गई और इसी बात पर विवाद हो गया, बगावत हो गई। बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस घोषणा का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बन। दिल्ली में अगर चौथी बार मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बनता है तो फिर 18,000 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे। अब आगे क्या होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से सर्वेश मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। और बीजेपी की तरफ से शरद श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा सर्वेश मिश्रा जी आप ही से, 10 साल आपको सरकार में हो गई, 10 साल के बाद आपको पुजारियों की याद क्यों आई? इससे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कई राज्यों में 15-15 साल से 20-20 राज्यों में एक पार्टी की सरकार है, उससे पूछिए उसको अब तक क्यों नहीं याद आई। सर मैं बात दिल्ली की करूंगा फिलहाल, उसके बाद भी कोई सवाल लूंगा। पहले ये बताइए कि आपको 10 साल बाद पुजारियों की याद क्यों आई? अभिषेक ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। नहीं, ये देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने पहली बार इस तरीके की स्कीम, इस तरीके की योजना, एक सेवा की योजना इस देश के पुजारियों के लिए लेकर आई है। आप समझिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ही कुछ नए करने के लिए जानी जाती है, लोगों की असली जरूरतों के लिए काम करने के लिए जानी जाती है जी। जिन पुजारियों का ख्याल आज तक के भारतीय इतिहास में सरकारों ने नहीं किया, वो एक सबसे जल्दी नई बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी ने किया। आप इसको सोच के देखिए, आप सोच कर देखिए कि एक मंदिर में एक पुजारी होते हैं, सुबह से शाम सुबह 4 बजे से जग के लेकर शाम की आरती तक का पूरा खाका बाका करते हैं। हम सब लोगों के सुकून और शांति के लिए वो काम करते हैं। जब उनके बच्चों की शिक्षा कैसे हो, उनके परिवार का जीवन आजीविका कैसे चले, इसके लिए कोई भी सरकार ख्याल नहीं रखती है। आज तक इतने साल हो गए, तमाम पार्टियां, तमाम लोग आए और चले गए, लेकिन ये ऐलान रहनुमा होने का दावा करते हैं। आप पहले हैं इस ऐलान को करने वाले। शरद श्रीवास्तव जी, तो आप जी, अगर आंध्र प्रदेश में आपके सहयोगी 10 लाख रुपए हर महीने पुजारियों के लिए फिर देते हैं, तेलंगाना में दिए जाते हैं इमामों को, पश्चिम बंगाल में दिए जाते हैं, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अगर दिए जाते हैं, तो अगर दिल्ली की सरकार यह घोषणा करती है कि वो पुजारियों को भी 18,000 रुपए महीना देगी, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों? बिल्कुल जी, दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है इस बात को हमेशा हर पटल पर रखी है। यहां तक कि 2021 में अगर आपको मैं याद दिलाऊं, माननीय अपने हाईकोर्ट के द्वारा ये पिटीशन भी फाइल की गई थी 2021 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि पुजारियों को वेतनमान देना चाहिए। इसके लिए इसके साथ साथ 2021 के बाद में 2024 में फिर से इसको दिया गया। लेकिन बार बार इसके कहने के बावजूद
इसके बाद इसमें कई बार आंदोलन भी लिया गया, आप सबको ध्यान होगा। इसके लिए कई बार बड़े धरना भी हुआ केजरीवाल जी के यहाँ पे। नहीं सर, आप एक एग्जाम्पल तो दे सकते थे। आप कितने राज्यों में सरकार है, किसी राज्य में पुजारियों के लिए घोषणा कर देते, उसका एक एग्जाम्पल सेट कर देते, दिल्ली में उसे लेकर आते कि भाई देखिए हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, उत्तराखंड में दे रहे हैं। आज जो पुजारी ग्रंथी योजना के बारे में केजरीवाल जी बोल रहे हैं, वो सबको पता है ये चुनावी का समय है और ये एक चुनाव छलावा कर रहे हैं। अगर उनको देना होता और वो दे रहे हैं तो उनको उसके 2021 से लेकर के 2022 में हम लोगों ने बोला, उसके बाद 10 साल पहले भी हम लोगों ने बोला, यानी 10 साल 12 साल से वो कहां थे? 12 साल से इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। आज ही आपको याद आया है कि आपको जो है पुजारी ग्रंथियों को आपको उनको सम्मान देना है। आज तक उनके सम्मान की बात नहीं थी। जब उनके दरवाजे पर चल करके पुजारी ग्रंथी जब उनसे डिमांड कर रहे हैं, वो अपना पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब केजरीवाल जी को ये इस चीज की ध्यान नहीं आ रहा था। आज उनको ध्यान आ रहा है जब चुनावी वर्ष आ रहा है। क्योंकि चलिए सर्वेश मिश्रा जी से मैं आपका सवाल लूंगा कि आपको आज ही ध्यान क्यों आया। पंकज जी, चुनावी छलावा है। पंकज जी, चुनावों में जिस तरीके की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, कोई सा भी चुनाव उठा लीजिए आप, केंद्र का उठा लीजिए, महाराष्ट्र का उठा लीजिए, या फिर झारखंड का उठा लीजिए, अब दिल्ली का भी उठा लीजिए, किस तरीके से आप ये देखते हैं आज का फैसला पुजारी और ग्रंथियों के लिए जो ऐलान घोषणा किया गया है? नहीं अभिषेक, आपका पहला सवाल ये था कि अभी क्यों याद आई? जी, यही सवाल था ना? जी जी जी। अभी इसलिए याद आई है कि कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि दिल्ली में इमामों को 18,000 रुपए दिए जाते हैं तो पुजारियों को क्यों नहीं दिए जाते। और 25 तारीख को आम आदमी पार्टी सरकार को जवाब देना था, तो उस जवाब से बचने के लिए इसकी घोषणा की गई है। अभी क्यों याद आई, उसका जवाब ये है। और दूसरी बात कि ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में पहली बार घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश की सरकार हर पुजारी को 15,000 रुपए प्रति महीना दे रही है। और मंदिरों में काम करने वाले जो नाई हैं वहां पे, जो मुंडन वगैरह करते हैं उनको जी बिल्कुल, और तो और जो वेद पाठ करते हैं युवा, उन्हें 3,000 रुपए दे रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में पुजारियों को नहीं दे रही है। और ठीक है, मान लिया कि नहीं केजरीवाल चुनाव के वजह से वादे कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में नहीं ना है चुनाव, कर दीजिए वादा। या फिर 20 राज्यों में जहां जहां आपकी सरकारें हैं, कर दीजिए ना, रोका किसने? इनको करना नहीं है, सामने वाला कर रहा है, उसमें कमियां ढूंढनी है। सर्वेश जी कि क्यों कर दिया, ये कर दिया। और मैं बता रहा हूं एक महत्वपूर्ण चीज जी, इसी उत्तर प्रदेश में इमामों को मिल रहा है पैसा जी, उत्तराखंड में मिल रहा है, बीजेपी की सरकार है, पुजारियों को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो कभी जवाब में शरद जी से लूंगा। सर्वेश जी, हिंदू हृदय सम्राट सेलेक्टिव हो जाते हैं। हाँ सर्वेश जी, क्या 25 जनवरी को जो हाईकोर्ट में आपकी सुनवाई है उसका तोड़ निकाला है आपने? ये ऐसे आरोप आपके ऊपर हैं। अभिषेक जी, ये तो जरूर आप कह सकते हैं कि चुनावी वादा है और इसको हम पूरा करेंगे। और आम आदमी पार्टी का तरीका है ये कि हम जनता के बीच, देखिए हमारी 2013 से हमारी सरकार का पैटर्न आप उठाएंगे तो हमने यही कहा कि भारतीय राजनीति में संभव है, कर सकते हैं, जो नेता ने कहा वादा पूरे करेंगे। इसी का नाम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने जैसे देखिए, जब हमने कहा था कि हम बिजली के बिल हाफ कर देंगे तो लोग मजाक समझते थे, लेकिन हमने बिजली का बिल माफ कर दिया। तो राजनीति में हम परसेप्शन को हमने चेंज किया, राजनीति में चुनावी वादे को पूरे करने की जिम्मेदारी को हमने बढ़ाया। निश्चित रूप से हमने चुनावी वादा किया है और उसे पूरा करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये कोई दान नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, भाई सरकार की नहीं। सर सुनिए, विवाद इसी बात पर हुआ पुजारियों का। हमारी भी टीम जब पुजारियों के पास आज पहुंची तो उन्हें इस योजना से दिक्कत नहीं है। केजरीवाल साहब से भी एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, कुछ पुजारियों और ग्रंथियों ने। उन्होंने कहा कि यह सम्मान जो शब्द आपने जोड़ा है, इससे हमें ऐतराज है कि क्या इससे पहले, इस योजना से पहले हमारा सम्मान नहीं हो रहा था? पूर्णतया उनका सम्मान था और आगे भी रहेगा। लेकिन ये समझना होगा कि जो भी लोग हमारे सुकून के लिए, हमारी शांति के लिए समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में दिन रात अपना समय देते हैं, उनके लिए एक कोई निश्चित बेसिक इनकम तो तय होनी चाहिए। उनके परिवार का भरण पोषण या कोई भी चीजें हो तय होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, तमाम चीजें जिनका अर्थव्यवस्था के अलावा कोई मुकाबला नहीं है। अब अगर कोई भी
पुजारी हैं, वो पूजा करते हैं, कोई ग्रंथी हैं, तो और उनको सामान्यता जाननी होगी तो गाड़ी में तेल भरवाना ही पड़ेगा। तेल का कोई सब्स्टिट्यूट तो मार्केट में आ नहीं पाएगा। ठीक तो है। ये अरविंद केजरीवाल जी का एक है कि जो लोग हमें जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिनके अनुसरण से समाज की एक पीछे की दिशा बनती है, आगे के लोग बढ़ते हैं, उनके लिए बढ़ चढ़ के सरकार की एक है योजना। और उन्होंने कहा भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आह्वान करता हूं कि उनकी 20 राज्यों में सरकार है, वो पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए इस तरीके की राशि लेकर आए, उनके वेतन के, उनके जो महीने का इंतजाम है वो करें। देखिए तो अच्छी कोशिश है। दूसरी सरकारें भी करेंगी तो इससे कोई नुकसान नहीं है। शरद श्रीवास्तव जी, पंकज जी ने जो सवाल किया मैं उसी में आगे जोड़ूंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां जो मस्जिदें या फिर जो स्ट्रक्चर एएसआई के अंडर हैं, वहां के इमामों को ये दोनों सरकारें पैसा देती हैं। बिहार में आपकी सहयोगी सरकार है, बिहार में भी 100 करोड़ रुपए का फंड सालाना वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात की है कि वहां पुजारियों को पैसा दिया जाता है। तब बीजेपी शासित राज्यों में या फिर आपको क्या केजरीवाल के इस घोषणा से बैकफुट पर तो नहीं धकेल दिया है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि यूपी या उत्तराखंड में भाजपा का, आप सबको पता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने पुजारियों को, अपने ग्रंथियों को सम्मान के लिए वो आज नहीं बरसों से करते आए हैं। हमारे लिए वो हमेशा के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक रहे हैं। हमारे लिए कोई कभी भी पुजारी या ग्रंथी कभी भी सिर्फ खाली चुनाव के समय में याद आना और चुनाव के समय में उनको कोई राशि तय करके बोल देना कि हम जो है इस समय चुनाव चल रहा है इसमें हम वादे कर देंगे और उसके बाद सम्मान कर देंगे, और एक्चुअली देखिए, वर्चुअली देखिए कि करने वाले नहीं है। क्योंकि अगर करना होता तो आज अभी इमाम अभी सड़कों पे हैं, जिनको ये ऑलरेडी देते हैं, इमाम सड़कों पे हैं और आज तक अभी 17 महीने से उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ वादे हैं जो कि वो करते चुनाव के समय में, यानी सेलेक्टिवली वो चीजों को रखते हैं और चुनाव का फायदा लेना चाहते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उस चीज को वापस वो दरकिनार कर देते हैं। सर, आपकी काउंटर करने की नीति क्या है इस चुनाव में? सॉरी, आपका काउंटर करने की आम आदमी पार्टी को नीति क्या है? क्या रणनीति है आपकी? देखिए 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, जनता को लाभ भी दे रहे हैं, आप कैसे पार पाएंगे? जनता को जो लाभ मिल रहा है वो तो आज भी दिख रहा है कि किस तरह से जो उनकी सम्मान की, महिला की सम्मान की योजनाएं हैं वो उनको कभी नहीं मिली। उनको जो अभी 2100 रुपए का जो झांसा दे रहे हैं वो भी उनको समझ में आ रहा है। देखिए ये सब चुनावी जो वादे हैं, जो बातें ना, उन सब चीजों से हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी इत्तेफाक नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत होता है कि हम जितने भी वादे करते हैं वो वादों को पूरा हर एक जगह पे हमने किया है, चाहे यूपी में किया हो, चाहे उत्तराखंड में किया हो, चाहे किसी भी राज्यों में। हम सिर्फ चुनाव के समय सेलेक्टिव बातें करना और सेलेक्टिवली उसको हम फ्रेमवर्क करके उसको जनता तक पहुंचा देना, ये हमारी रणनीति नहीं रही है। और इसके बारे में जो आपने दूसरा प्रश्न कहा कि आप इसको, अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे आप जनता तक लाएंगे, मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुजारियों के लिए और अपने ग्रंथियों के लिए आज से नहीं, पिछले 10 साल से इस चीज में स्ट्रगल कर रही है कि यहाँ पे जो भी ये वादे कर रहे हैं या किसी और समुदाय को दे रहे हैं, वो समुदाय का फायदा हमारे अपने ग्रंथियों को, पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके लिए माननीय अपने उच्च न्यायालय में इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया है, और जहां तक उसके बाद की बात है, दोबारा भी उन्होंने अपने यहाँ मीडिया के को कन्वीनर हमारे थे, उन्होंने भी किया है। उस पर भी मैं सवाल लूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। जी पंकज जी, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था आपको, वो उस मुस्कुराहट का कारण क्या है? मैं बहुत आसान शब्दों में बताता हूं। बिहार में एनडीए की सरकार है जी, वहां सैलरी के लिए डायरेक्ट सैलरी तो नहीं देती, लेकिन वक्फ बोर्ड को हर साल 100 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। वही संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक वहां प्रदर्शन कर रहे थे नीतीश कुमार की सरकार के सामने, उनको सैलरी नहीं दी, भगा दिया उनको। इतना सम्मान करते हैं। मैं तो सॉलिड बोल रहा हूं उदाहरण के साथ। ये पसमानदा भाईजान जो सम्मेलन करवा रहे थे और ये सब कर रहे थे, हिंदुओं के लिए कभी करवा देते पुजारी भाईजान या फिर इस तरह? क्या सम्मान दिया है आप बताइए कि पुजारियों को किस बीजेपी सरकार
में कौन से राज्य में क्या सम्मान दिया है, एक उदाहरण ये बता दे। मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। खाली जुबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा। हिंदू हृदय सम्राट किए क्या ये बताइए ना। हम सम्मान करते हैं, आजीवन सम्मान करते रहेंगे, पुरखों से सम्मान कर रहे हैं, वो नहीं किया क्या ये बताइए। सॉलिड कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में इमामों को दे रहे हैं, उत्तराखंड में दे रहे हैं, काहे नहीं दे रहे हैं? पुजारियों को, संस्कृत शिक्षकों को बिहार में क्यों नहीं दे रहे? अगर इमामों को दे रहे हैं तो बेवकूफ बनाना नहीं, सॉलिड कुछ बताना है, अगर है तो बताइए। सर्वेश जी, देखिए आपकी जो दोनों योजनाएं हैं, आऊंगा शरद जी आपके पास भी आऊंगा, आपकी जो दोनों योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए हो या फिर संजीवनी योजना हो, ये एलजी की तरफ से जांच बिठा दी गई है बीजेपी की तरफ से, ऐसे जो आरोप लगाए गए हैं, अब क्या करेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो मैं पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हीं की बात में एक बात जोड़ रहा हूं कि देखिए हमारे किसी के भी जीवन हो जो इस देश में रहता है, उसके सांसारिक संघर्ष हैं, और उन संघर्षों के नाम पे आप दिन रात राजनीति करने बैठ जाते हो। आप हिंदू हृदय सम्राट से लेकर तमाम चीजों लेके बैठ जाते हो और उनके नाम पे आप राजनीतिक रोटियां सेकते हो। लेकिन हम कहते हैं कि उनको आप सैलरी दे दो, हम कहते हैं उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दे दो, हम कहते हैं उनको अच्छा अस्पताल दे दो, तो उस पर आप भाग खड़े होते हो। खैर, आम आदमी पार्टी, देखिए हम दावा भी करते हैं और हम करते हैं। बाकी बात आपने दूसरी की, एक बड़ी जरूरी चीज देखिए, हम वादा करते हैं, वादे को दावे में बदलते हैं, उसके बाद हम पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी की वादों पे जांच करवा दे रही है। आप सोचिए, हमने वादा किया कि हम सरकार में आएंगे, हम 2100 रुपए देंगे, इन्होंने हमारे वादे पे जांच बिठा दी। इमाम और मौलवियों के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? अभिषेक जी आता हूं, उस पर भी आता हूं, अभिषेक जी उस पर भी आता हूं बहुत ही स्पष्ट रूप से। देखिए, उनको पहले भी यहां सैलरी मिलती थी और उनकी आगे मिलेगी, इसमें कोई रुकावट किसी 17 महीने से नहीं मिली है सर। देखिए, निश्चित रूप से कई चीजें रहेंगी, उस पर हम मिले, उस पर हम करेंगे, उस पर हम लेकर आएंगे, उस पर हम करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। केजरीवाल साहब के घर के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। अभिषेक जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इमामों की सैलरी के लिए अरविंद केजरीवाल जी के घर आ रही है, अपने प्रदर्शन करवा रही है, इनके नेता आवाज उठा रहे हैं, बहुत खुशी हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की एक ताकत है कि वो सब इस देश में, इस देश की शांति और इस देश की शांति में भारतीय जनता पार्टी को भी लगा देंगे कि सब एक है, सबको एक साथ आना होगा। ठीक है शरद जी, एक और उदाहरण सुन लीजिए। जी जी जी, एक चुनावी वादे के अभिषेक जी बहुत जिक्र करना बहुत जरूरी है। आखिरी 2023 में हरियाणा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इमामों की सैलरी 50% बढ़ा दी और कहा कि 5% हर साल बढ़ाएंगे। वहां पुजारियों के लिए क्या किया? 20 साल तक हैं। यहां तो आम आदमी पार्टी कहती है हम इमामों को भी सैलरी देते हैं, हम पुजारियों को भी देंगे, हम ग्रंथियों को भी देंगे, हम करेंगे सबके लिए। आप वहां पे गायब हो जाते हो, आप वहां की चीजें आपकी निरस्त हो जाती हैं। और आज आपने कहा, मेरा एक ही निवेदन है जो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा किया, हमने 2100 रुपए महीने की योजना का वादा किया, हमने संजीवनी योजना का वादा किया कि हम ये करेंगे। आज हमने पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि में एक वेतन की बात की। भारतीय जनता पार्टी वालों से एक विनम्र निवेदन है कि आप संजीवनी का, आप महिला सम्मान राशि का विरोध कर रहे हो, लेकिन ये पुजारी ग्रंथी क्या जो वेतन है, जो सम्मान राशि देने की बात है, कृपया करके इसका विरोध आप लोग ना करें और इसे अपने दूसरे राज्यों में लागू करें। ठीक है शरद जी, जवाब दीजिए। दोनों तरफ से आरोप है आपके ऊपर। सबसे पहले तो सर्वेश जी की बातों को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दिल्ली में आवाज उठाते आई है कि पिछले 12 वर्षों से राज्यों में क्यों नहीं देते? इसका जवाब आवाज उठाने। सर्वेश जी बोलने दीजिए। सर्वेश जी, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तभी हम दिल्ली के विषय पे आपको आंसर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप सम्मान की बात करते हैं, तो सबसे बड़े सम्मान का जो योजना चली थी, आयुष्मान योजना, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके मन में यानी केजरीवाल जी के मन में ये भावना कभी नहीं है कि हमको सचमुच कुछ न कुछ बेनिफिट देना है। हमारे उनके मन में आशा ये है कि हमको चुनावी वादे से कहीं ना कहीं से ये जो अपनी मतलब साधारण जनता है उसको कहीं ना कहीं से छलावे में लाना, जिससे वो भ्रमित हो जाए और चुनाव के समय में उनको पूरा कर दे। चुनाव के अगर इतना ही देना था तो पंजाब की सरकार थी, उस पे बोलिए ना।
पंजाब की सरकार में भी तो आपने बोला था ना 2100 रुपए देंगे, आज एक फूटी कौड़ी भी उनको नहीं दिया गया है महिलाओं को। वो आज भी वो तरस रही हैं कि आप उनको कुछ देते। देखिए, पैसे से सम्मान देना ये आपकी तरीके होंगे, जरूरी नहीं कि यही एक चीजें हैं जो कि हम लोगों को मानना है। देखिए, आपको सर किसान सम्मान निधि भी तो है। मैं एक मिनट में पूरी बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं सम्मान को सबसे पहले तो ग्रंथियों ने ऑब्जेक्शन कर दिया इस सम्मान को वर्ड लगाने के लिए। ये सम्मान वर्ड ठीक नहीं है, आपको योजना ही चलाना था तो वो आप अपने हिसाब से जो भी कह रहे हैं उसके हिसाब करते। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, देखिए, अगर आपको उनको सम्मान करना था और उनको कोई भी मान दे या कोई भी उनको एक ऐसा चीज देनी थी जिसपे उनके वेतन के रूप में या उनके रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप कुछ बेनिफिट करना चाहते थे तो आपको इसको आपके पूरे 10 साल के कार्यकाल में पहले ही करना चाहिए था, ताकि उस समय जब आपने मौलवियों का तय किया था, आपने उस समय भी कहते तो हम मानते, हाँ आपने सचमुच हर एक वर्ग को साथ लेके चलने के लिए कर रहे हैं। आप दिल्ली के मुखिया हो, आप दिल्ली की मुखिया होकर के आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हो? आप एक बार पुजारियों को बोल रहे हो कि हम ये करेंगे, ग्रंथियों को ठीक है सर्वेश जी मिलूंगा आपसे जवाब। ठीक है शरद जी, आप दिल्ली के मुखिया होकर के आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है पंकज जी, सभी समाज के सभी धर्मों को बराबर से अपनी योगदान देना पड़ेगा। आप तीनों से मेरा आखिरी सवाल, सबसे पहले पंकज जी आपसे, संविधान का अनुच्छेद जो 27 है वो कहता है कि जो टैक्स का पैसा है उसे आप किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए, उसके काम के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो क्या, मेरा सीधा सवाल, कोई राजनीतिक पार्टी संविधान को मान भी रही है या नहीं? नहीं, आदर्श स्थिति तो यह होती कि धार्मिक आधार पे फंड का एलोकेशन किसी भी स्तर पे नहीं होता, लेकिन ये धार्मिक आधार पे है भी नहीं। अभिषेक, ये क्या है कि कुछ काम कर रहे हैं लोग, इसके एवज में वेतन है। आप इसे ये मत समझिए कि किसी मौलवी को मिल गया या किसी नहीं, मौलवी को अगर मिल रहा है तो हिंदू का मस्जिद में क्या काम पंकज जी? सीधे तौर पर धर्म से जुड़ता है। पुजारी अगर पूजा कर रहा है मंदिर में, मुस्लिम का क्या काम वहां? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो अलॉटमेंट है वो काम के एवज में है। जैसे पुजारी पूजा कराता है ना, तो पूजा कराने के एवज में उसे वेतन दिया जा रहा है। या फिर अब जैसे उत्तर प्रदेश में एएसआई द्वारा संरक्षित जो मस्जिदें हैं वहां वो काम कर रहा है, तो एएसआई वहां हर कर्मचारी को वेतन देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मौलवी साहब को देता है, हर तरह के कर्मचारी को देता है एएसआई वेतन। अब एएसआई तो अपने लाल किले के रख रखाव, हाँ एएसआई कोटे से मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एएसआई देता है वेतन। जब पुरातत्व विभाग के अंदर चली गई तो उसपे तो किसी का मसला खत्म ही हो गया। मेरा सवाल ये है कि ये अगर देना है तो सबको दो। मेरा सवाल यह है कि देश के दूसरे राज्यों में पुजारियों को, संस्कृत शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक है सर, संस्कृत शिक्षकों को बिहार में पहले मिलता था, नहीं दिया जा रहा, तो यह अफसोसजनक है। मिलना चाहिए। इस देश के हर ब्राह्मण जो कि पूजा कराता है और कहीं किसी मंदिर में है, उसका देखरेख करता है, तो काम के एवज में उसको मिलना चाहिए। ठीक है सर्वेश जी, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, सटीक जवाब चाहूंगा। सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी अंबेडकर खूब चिल्लाया गया, सब राजनेताओं ने जो सदन में बयान दिया गया उस पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन यह संविधान भी बाबा साहेब ने लिखा है कि पहली बात तो यह गलत है, और अगर आपको देना भी है तो दोनों समुदाय को दीजिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी संविधान का पालन क्यों नहीं कर रही है? अभिषेक जी, पहली बात तो यह है, दिल्ली में इमामों को सैलरी जाती है, अब पुजारियों को और ग्रंथियों को भी जाएगी, सबकी बात जाएगी। छोड़ दीजिए, जाएगी, छोड़ दीजिए, अब तक की बात कर रहा हूं। नहीं, अब मेरा सवाल संविधान से है, मेरा योजनाओं से है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनसे भी पूछूंगा सर, उनसे भी पूछूंगा, इसीलिए पूछा है कि तीनों से एक सवाल है। सबसे नई पार्टी है, हमने सबसे यहाँ पे चंद 10 सालों की पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टियां, उनसे सवाल करेंगे तो उचित रहेगा। ये तो आम आदमी पार्टी है, ये तो अभी भी उन्हीं दांव में थे। मैंने हरियाणा का आपको बताया किस तरीके से उन्होंने अभी वादा किया 50% बढ़ाएंगे फिर करेंगे। हम तो कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, आप करिए। देखिए, बाकी दो महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया। एक तो आपने बाबा साहब का नाम लिया, तो बाबा साहब के नाम पे सबसे बड़ी स्कॉलरशिप विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने का मुफ्त स्कॉलरशिप की योजना अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। बाकी आपने इन्होंने एक जिक्र किया भाजपा प्रवक्ता महोदय ने आयुष्मान योजना की। आयुष्मान योजना दिल्ली जैसे प्रदेश में किस तरीके से मायने रखेगी, जहां की
मिनिमम वेजेस जहां के इनकी आय से बहुत ऊपर है। आप किस तरीके, मतलब दिल्ली में गार्ड की नौकरी करने वाला आदमी आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं सकता है। दिल्ली में आप ये समझिए कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो स्किल वेजेस में 19,000 रुपए हैं, वो तो इनके ऊपर आता है। कैसी बात करते हैं। और क्या आयुष्मान योजना आपकी खराब थी? आज संजीवनी ला रहे हैं हम, जिसमें कोई कैप नहीं है। संजीवनी योजना में कोई भी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति प्राइवेट या सरकारी में इलाज कराए, तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं भाई? मतलब आप एक तरफ आयुष्मान में इतनी कैपिंग है उसकी तारीफ करेंगे, एक तरफ मुफ्त इलाज पूरी तरीके से हमने दे दिया उसका विरोध करेंगे। बाकी पंजाब की आपने बात की, पंजाब में अभी हमारी 3 साल है, भाजपा प्रवक्ता जी ने, शरद जी ने कहा, और हम वहां पे देंगे निश्चित रूप से। कहते हैं भाई सरकारें अब इस तरीके की अगर हम बातें कर ले तो फिर हम 2 करोड़ रोजगार की बात और 15 लाख की करने लगेंगे तो फिर हवा हवाई हो जाएंगे। ये हमारे तो वादों तक की जांच कराना चाहते हैं और अपने घोषणा पत्रों में जो लिखे हैं उस पर भी अपने आप को कुछ ठीक है। शरद जी फिर भी कंक्लूड करिएगा। शरद जी से यही निवेदन है कि आप किसी भी चीज का विरोध करिए, पुजारी और ग्रंथी योजना का विरोध मत करिए और इसको सभी प्रदेशों में लागू शरद जी कंक्लूड करिएगा, आखिरी टिप्पणी आपकी। सर्वेश जी, बड़े विनम्रता से बोल रहा हूं, हम वादों की जांच नहीं करा रहे, हम लोग छलावे की जांच करा रहे हैं। क्या छलावा है? निकल गया, लोग महिलाओं के या जो भी वहां पे ओटीपी दे रहा है उससे पैसा निकल गया, उसकी भी जांच करनी जरूरत है। ये जो रिकॉर्ड में कहा गया कि 15 लाख जो आ गया वो दिलवा दे, फिर तो ऑफिशियली ये योजना भी नहीं है, योजना आई भी नहीं है। योजना का एक कागज लेके बैठा हूं आप, हमें पता है आप इस तरीके की बात करेंगे। एक मिनट, मेरा एक पॉइंट है, सुन लीजिएगा। आप ये जो छलावे की योजना है ना उसके बारे में कर रहे हैं, क्योंकि योजना अभी तक अधिकारित हुई नहीं है और योजना को ये सब योजना 1,000 रुपए की योजना का नोटिफिकेशन है। ये देखिए दिल्ली सरकार लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़िए। ये देखिए सर, वो तो ठीक है, लेकिन आने वाली जो योजनाएं हैं उनका तो आपके अधिकारियों ने नोटिफिकेशन जारी किया है ना, कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये देखिए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान पर बात कर रहा हूँ। रुकिए सर्वेश जी, अभी मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। शरद जी बोलिए, बात करिए। अभी हम पूरा पुजारियों ग्रंथियों में बात कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी योजनाएं आप लाइए, खास तौर से जो आप अब इसके लिए लाना चाह रहे थे पुजारियों ग्रंथियों के लिए, भाजपा का सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि आप पिछले 10 साल 12 साल से कहां थे? तब आपको क्यों नहीं याद आई जब आपने टोटल 58 करोड़ 30 लाख रुपए ऑलरेडी आपने मौलवियों को दे दिया? ये जवाब दीजिए, आप कब करेंगे ये बताइए। 20 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं याद आई आपको? आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आप, बोलिए कब देंगे पुजारियों को तनख्वाह, कब देंगे? सर्वेश जी रुकिए ना, सुनने दीजिए। चुनाव आपके पास है और तब आपको याद आ रही है महिला सम्मान की, तब आपको याद आ रही है बुजुर्गों की। अब उस समय क्यों नहीं याद आ रही थी जब आपको पुजारी को पहले जब आप मौलवियों को दे रहे थे उस समय आपको क्यों नहीं याद आ रही थी? पहली बात। दूसरी बड़ी मुख्य बात है कि आप कोई भी योजना लाइए, कोई भी चीज करिए, अपने आप को, अपने बजट को आपने जो दिया है, ऑलरेडी डेफिसिट का बजट आप दे के रखे हो और पूरी जनता को बोल रहे हो कि मैं इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा। आपके पास बजट ही नहीं है। जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बजट ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि आपके पास डेफिसिट पैसा है, आप दे ही नहीं सकते हो। और ये बात आप डिक्लेयर कर चुके हो पूरी जनता के सामने कि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, और आप उसमें आप ये तर्क दे रहे हो कि आप इसको। ठीक है शरद जी, एक मिनट रुके। शरद जी, सर्वेश जी, क्या वाकई में पैसा नहीं है? गलत अभिषेक जी, सर्वेश जी बहुत छोटा जवाब। अंबानी का 14,50,000 करोड़ माफ कर देते हैं और जनता के पैसे देने की बारी आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। हमने किसी भी तरीके, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता जो कहते हैं पैसा है, पैसा है। शरद जी पैसा है इनके पास, वो कर लेंगे। आप बोलोगे और लास्ट पे जाकर के आप बोलोगे भाई मेरे को मोदी जी गवर्नमेंट ने पैसा ही नहीं दिया है, और जो पैसा दे रहे हैं तो आप ऐसा कह रहे हैं क्या कि आप पैसा नहीं देंगे? अगर केंद्र वैसे भी पैसा नहीं देता, 1.5 लाख करोड़ का टैक्स लेता है, 325 करोड़ देता है बस बजट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देता है शरद जी, ठीक है। बजट जाके पढ़ लीजिएगा सालाना। न्यायालय बोल रहा है, ठीक तो लीजिए, माननीय उच्चतम न्यायालय बोल रहा है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट का बजट थोड़ा सा घटा दो, बाकी पैसे काफी दे दिया जाएगा। वो आप मान ही नहीं रहे हो। आपको एडवर्टीजमेंट ज्यादा करना है और वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको सैलरी से मतलब नहीं है, जो कि एमसीडी कर्मचारी हैं या बाकी जो लोग सड़क पे हैं जो अपनी सैलरी पुजारियों को सैलरी कब देंगे, ये जवाब दीजिए। आप पुजारियों ठीक है, ठीक है। सुनिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी धन्यवाद, सर्वेश जी आपका भी धन्यवाद,
शरद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणाएं भी कर दी गई हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत पीछे अभी तक नजर आ रही है। तो देखना होगा कि दिल्ली का जो रण सजा है उसमें विजेता बनकर कौन निकलता है। इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।